आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा के विकासखंड फतेहाबाद के गांव आसे के पुरा में श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आचार्य गजेंद्र शास्त्री ने अपने मुखारबिंद की मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा। आचार्य गजेंद्र शास्त्री ने अपने मुखारबंद की मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा को समापन करते हुए कई कथाओं का भक्तों को श्रवण करवाया, जिसमें प्रभु कृष्ण के 16,108 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग और दत्तात्रेय व परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। आचार्य ने बताया, सुदामा जी के पास कृष्ण नाम का धन था। संसार की दृष्टि में गरीब तो थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। अपने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं। पत्नी सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने गए। भगवान के पास जाकर भी कुछ नहीं मांगा। भगवान अपने स्तर से सब कुछ दे देते हैं। सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने दोस्ती की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। इसके उपरांत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में बताया। कथा समापन के दौरान आचार्य गजेंद्र शास्त्री ने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हो। साथ ही भक्तों को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का 11 दिनों तक श्रवण करने से जीवन का उद्धार हो जाता है, तो वहीं इसे करवाने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। और कथा के समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कथा के दौरान कथा में समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। बड़े खड़ेरा थाना शमशाबाद जिला आगरा तहसील फतेहाबाद उत्तर प्रदेश से मैंने MA संस्कृत से किया है। आगरा कॉलेज से पटरौली सैलखेड़ा दावजी से मैंने आचार्य की डिग्री की है। ग्राम आसे के पुरा में मैंने 11 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया, जो सर्वसम्मति से संत के द्वारा कथा का आयोजन किया गया, जिसमें 10 दिन तक बहुत अच्छी प्रकार से भागवत कथा चली। 11वें दिन लास्ट में आप भागवत के अंतर्गत सभी जीवों को जीव और ब्रह्म का संबंध बताते हुए सुदामा चरित्र के द्वारा जीव और ब्रह्म का संबंध बताया। उसके पश्चात में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया गया और उसके पश्चात में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की महत्ता का वर्णन करते हुए अंतिम समय में परीक्षित मोक्ष की कथा का वर्णन किया गया, जिसमें सभी जनता भक्ति भाव में सरावर हुई और बड़ी विनम्रता पूर्वक भागवत कथा का जो पूजन था, उस पूजन का सम्मान पूर्वक सभी ने पूजन किया और व्यास का सम्मान किया। सभी आज की कथा ऐसी रहस्यमयी रही कि जिसमें सभी भक्त, सभी माता बहनें, उनके जो अंदर का जो मलिनता के भाव थे वो सब धुल करके बाहर आए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुखदेव जी की विदाई हुई और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। उसके पश्चात में आरती के पश्चात में सब भक्तजनों को प्रसाद का वितरण किया।